उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे OLX में आप ऐड रन कर सकते हो, मल्टीपल नंबर्स कैसे वहां पर लॉग इन कर सकते हो, राइट। और मल्टीपल नंबर्स लॉग इन करके जो है ना आप कैसे वहां से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है। ये आज का जो सेशन होगा, ठीक है, उसमें ये बताया जाएगा कि कैसे आप फ्रेंड्स मॉडल के ऊपर काम करके मैक्सिमम जो है ना आप CC डाल सकते हो। कल का जो सेशन होगा उसमें बताया जाएगा कैसे आप रेफरेंस मार्केट में जो है ना लाइक काम करके मैक्सिमम CC डाल सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद जो सेशन होंगे वो होंगे मास्टर क्लास से रिलेटेड, राइट। आफ्टर मतलब वीडियो सेंड करने के बाद आपको कैसे फॉलो अप लेना है, क्या बात करनी है। देन उसके बाद जिसने भी इनरोलमेंट करी है, राइट, तो उसको मास्टर क्लास कैसे अटेंड करवानी है। और अगर आपने मास्टर क्लास अटेंड करवा दी है तो उसको क्या गाइड करना है अबाउट मास्टर क्लास, राइट। देन उसके बाद डे 1 कैसे अटेंड करवाना है, और उससे पहले सीनियर के पास मैसेज कैसे करवाना है। ये चीजें आपको बताई जाएंगी, है ना। ये है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपनी ट्रेनिंग होगी। बस आपको क्या करना है, ये मॉर्निंग सेशन मिस नहीं करने एक भी दिन। वैसे तो मैं ये सेशन मिस करने वाला था, मतलब मिस कह रहा हूँ, एंड करने वाला था एक्चुअली में, ठीक है। अभी जस्ट क्योंकि जो है ना आप बस 10-15 लोग ही थे तो मैंने सोचा एंड कर देता हूँ, है ना। बट फाइनली आ गए, अच्छा लगा। और आने के बाद आप सबका वीडियो भी ऑन है तो और भी ज्यादा अच्छा लगा, राइट। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स मॉडल की, तो एक बार जो है ना हेडिंग डाल लो, फ्रेंड्स मॉडल टॉप पे, ठीक है। मेरा वीडियो देखो ऑफ रहेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में मुझे बताना कि जब मेरा वीडियो ऑफ था तो आप लोगों को कैसा लग रहा था, कि आप में से मैक्सिमम पर्सन का जो है ना वीडियो ऑफ है। पूजा मैम भी आ गई, वाह, ग्रेट। अमोलिका भी है, नैन्सी भी है। हाय नैन्सी, कैसे हो, ठीक हो, क्या बात है। ममता मैम मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ आपको। गुलशन जी, गुलशन कह रहे हैं ऑनलाइन में सर सारे पैसे खत्म हो गए अब तो। चलो कोई ना, मैं डाल दूंगा। तो है ना कोई और काम करके, ठीक है, कोई और बेनिफिट उठा लेगा। और आप जो है ना देखते रह जाओगे ऐसे टुकुर टुकुर, है ना। मैं सच बता रहा हूँ, टुकुर टुकुर देखते रह जाओगे। वो गाना सुना आपने, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, है ना। देख लेना फिर, हाँ। अब दुखी हो जाओगे फिर, देख लेना। लिखो ऊपर टॉप पे, फ्रेंड्स मॉडल। अब आपको जो है ना क्या करना है, फर्स्ट लाइन में लिखना है आपको, ठीक है। एफ। मैं बात बताऊंगा भी कैसे आपको कम्युनिकेट करना है इन लोगों से, कैसे बात करनी है, ठीक है, तो ही बताऊंगा, है ना। फर्स्ट लिखो एफ। एफ इज इक्वल टू लिखो फैमिली।
ठीक है। एफ इज इक्वल टू लिखो फैमिली, सब लोगों ने लिखना है, देखो देखना नहीं है, ठीक है। लिखते रहते हो। और ये नोट सेंड कर देना एक बार थोड़ा सा उसमें अपने मिशन मैनेजर ग्रुप में, ताकि सब लोगों का बेनिफिट हो जाए। ओके। एफ इज इक्वल टू फैमिली। अब ये फैमिली होती कौन है? राइट। फैमिली कौन होती है बताओ आप? किसको कहते हैं फैमिली, रिप्लाई करोगे? थोड़ा सा हम दूर से जो है ना कनेक्ट करते हैं, ठीक। हमारे जो दादाजी थे वो कितने भाई थे? ठीक है। हमारे दादाजी कितने भाई थे? और हमारे हमारे दादाजी के कितने बच्चे थे? गुलशन ने बता दिया, तीन। आप भी तीन उंगलियां उठा रहे हो क्या मंजू? एक उठा रहे हो? अच्छा। सोच रहे हो, अच्छा अच्छा, इतने थे। ठीक है। मैं सभी को देख रहा हूँ क्योंकि देखो, है ना। तो बिल्कुल मैं मानसी को भी देख पा रहा हूँ कि मुस्कुरा रहे हैं मानसी। अब हंसने भी लग गए। तो मैं बताने लग रहा था कि हमारे दादाजी कितने भाई थे। जैसे हमारे दादाजी जो है ना, शायद वो चार भाई थे, शायद नहीं, शायद चार ही थे, है ना। अब बात आती है कि जो वो थे दादाजी, या फिर मेरे दादाजी मान लो, है ना, उनके कितने बच्चे थे? राइट। तो नॉर्मली देखा जाए तो दो लड़के और तीन लड़कियां, है ना। ये इस तरीके से काउंट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पिताजी हैं, ठीक है, उनके जो भाई हैं या फिर जो भी है, उनके कितने बच्चे हैं? राइट। और वो बच्चे 18 साल के हैं तो वो कर क्या रहे हैं आज के टाइम पे? कहीं ऐसा तो नहीं है फालतू में बर्बाद है यहाँ वहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं मोबाइल चला रहे हैं बस, इंस्टाग्राम, है ना, टाइम वेस्ट करने लग रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में? राइट। सिंपल सा। आपको वहां पर आराम से जो है ना 6 8 10% मिल जाएंगे, जो 18+ होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, टाइम वेस्ट करने लग रहे होंगे। और आप जो है ना उनके लिए एक अच्छा काम कर सकते हो, उनको वर्क प्रोवाइड करके, ठीक है। उनको वर्क प्रोवाइड करके एक अच्छा काम कर सकते हो कि उनकी भी लाइफ जो है ना सिक्योर हो जाएगी। चलो मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में तो भाई अच्छे लेवल पे कामयाब हो जाएंगे, 1 लाख से ज्यादा कमाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि सोच के देखो, बाहर मार्केट में लोग, ठीक है, 5 साल छोड़ो, 10 साल भी दे देते हैं तब भी 1 लाख रुपए नहीं कमा पाते। बट यहाँ पर 10 साल देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? ऐसा मैं क्यों बोलने लग रहा हूँ? यूकेजी एलकेजी सोच के देखो, 2 साल ये, ट्वेल्थ करने में 12 साल, 14 साल, ग्रेजुएशन करने में 3 साल, 12 3, वो सॉरी 14 3, 17 साल। 17 साल पढ़ाई करने के बाद भी उसके पास ये नहीं है कि भाई मुझे 50,000 की जॉब मिल जाएगी, है क्या? कितने परसेंट चांसेस हैं? ना के बराबर है, मैं आपको बताऊं। राइट। तो हम अगर उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दें जहां पर कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं लगाना, अगर लगाना भी है तो उसके प्रोडक्ट हमारे पास आ जाने हैं। और सेकंड नंबर, वो आने वाले टाइम पे हमारी वजह से, क्योंकि हमने उसको बिजनेस शेयर किया था, 1 लाख रुपए कमाने स्टार्ट कर दे, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा उसके लिए? अच्छा रहेगा ना। राइट। ये है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप नहीं बताओगे ना उसको। इंस्टाग्राम तो वो चलाता ही है, व्हाट्सएप तो वो चलाता ही है, नहीं चलाता है? कोई भी उसको इनवाइट कर देगा, कोई भी ऐसे उसको इनवाइट कर देगा। और लिटरली बताने लग रहा हूँ, आप रह जाओगे देखते हुए ऐसे ही। समझ रहे हो अमूल्य मैम? आपको तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है। कि बबराज, आपको नहीं लगता ऐसा हो जाएगा? अब जैसे आपको कीर्ति मैम ने बता दिया, है ना, क्या पता आपके नोन में भी कोई फॉरएवर कर रहा हो, है ना। ये है। राइट। अब जब उसको पता चलेगा ना बबराज तो भाई ज्वाइन हो गया, तब उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, है ना। अरे, क्या पता आपका बड़ा भाई, छोटी बहन, या फिर बड़ी सिस्टर आपकी काम करने लग रही हो फॉरएवर में, उन्होंने आपने डर के मारे आपको बताया ना हो, है ना। और क्या पता जो है ना, अब उनको पता चले कि भाई भवराज ने ज्वाइन कर लिया, लो,
हार्ट बीट तेज, कि मेरे सगे भाई ने वहां पर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैंने बताया नहीं था इनको। मानते हो ना मानसी? है ना? पायल, रुचना मैम, कहते हो गुलशन, मानते हो ना? जागृति मैम, आशिफ। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट नंबर आता है क्या? तो आपको देखना है कितने लोग हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आर। आर का मतलब है रिलेटिव। क्या है आर का मतलब? रिलेटिव। देखो 850 तक ये मैं बताऊंगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है। और उसके बाद बताऊंगा बात कैसे करनी है 10 मिनट में। यूट्यूब में जाके देख लेना, आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा अगर नहीं लिख पाओगे तो। ठीक है जी। आर के बाद, आर का मतलब होता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब हमारे, देखो, मामा होंगे, मामी होंगी, उनके बच्चे होंगे, पड़ोस के भी मामा मामी को जानते होंगे हम, उनके भी बच्चे होंगे, राइट। हमारी मौसी होंगी, मौसे होंगे। ठीक है। पड़ोस के भी मौसा मौसी हो जाते हैं कुछ, तो थोड़ा बहुत काउंट हो जाते हैं। हमारे बुआ होंगी, मैरिड। फूफा जी भी होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। पड़ोस की भी बुआ फूफा काउंट हो जाते हैं। हमारी भाभी होंगी, पड़ोस की भी भाभी काउंट हो जाती हैं। ठीक है। उनके भी भैया भैया, पता नहीं कौन कौन, इतने सारे रिश्तेदार। भाई लिख लो, सबका नाम लिख लो, जो बेरोजगार हैं आज के टाइम पे। लिख लो। 18 साल। हाँ, याद रखना 17 साल नहीं होनी चाहिए, एज 18 साल होनी चाहिए। ये बार बार मैं आप लोगों को रिपीट करता हूँ इसीलिए, ताकि आप लोग भूलो ना, कहीं गलती से ज्वाइन करवा दो। राइट। बार बार रिपीट करने लग रहा हूँ ये चीजें मैं आप लोगों को। ठीक। लिखो, कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कहता, 20-30% तो मिल ही जाएंगे। आज ही एक्टिविटी कर, आज ही लिखना है आपको, मैं बता दे रहा हूँ। आज ही। चाहे अपनी दादी को, पापा को, मम्मी को पास बिठा लेना और काउंट करवा लेना। उसके बाद आता है आई। आई का मतलब है इंस्टीट्यूट फ्रेंड। आज आप पढ़ाई करने लग रहे होंगे या पढ़ाई कर चुके होंगे। ठीक है। आज आप या तो पढ़ाई करने लग रहे होंगे या पढ़ाई कर चुके होंगे। अगर कर चुके हो, तब भी आपके बहुत सारे क्लासमेट ऐसे होंगे जो आज कांटेक्ट में होंगे आपके। क्या कहते हो जागृति मैम? ऑफ करके रखा है वीडियो आपने? राइट। ठीक है। बहुत सारे ऐसे अभी आपके जो है ना, लाइक क्लासमेट्स होंगे। ठीक है। जो क्या कर रहे होंगे? पढ़ाई कर रहे होंगे, या तो फिर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे। देखो, उनमें से कैसे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्चुअल में वर्क की रिक्वायरमेंट है, नीड है, एक्चुअल में वो सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर के। कितने ऐसे बेरोजगार हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली जो है ना, लाइक सपोर्ट करना चाहते हैं फैमिली को, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, और लेके बस नहीं आना, उनको सपोर्ट भी करना है। ठीक है। उनका नेम लिखो, नेम लिखो। उसके बाद आता है ई, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय। लिखो, ई इक्वल टू एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय। कुछ लोग तो डिप्रेशन में, पता नहीं क्या बता रहे हैं सर। और धीरन जी, ये मैगी मसाला दिख रहे हैं क्या? भेज दो इधर। सब कुछ बेच रहे हो, शैम्पू से लेके सब कुछ। अच्छा अच्छा, बंद कर लिया अब आपने? वीडियो भी बंद कर लिया है सर, अब नहीं दिखाएंगे लोग। वीडियो भी बंद कर लिया। कोई बात नहीं है, गलत कर दिया मैंने टोक करके, है ना? अच्छा, अब ऑन कर लिया। नेक्स्ट नंबर। इसके बाद एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, जो जॉब करने लग रहे हैं। बट मैंने बहुत सारे ऐसे पर्सन देखे हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। वो जॉब को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। रीजन इज दैट, क्योंकि उनको अपनी मोबाइल की ईएमआई पे करनी है, उनको बाइक की ईएमआई पे करनी है, कार की, घर की। राइट। उनको अपनी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है। उनको पता है क्या करना है? उनको अपने बच्चों की कॉलेज फीस पे करनी है, घर का खर्चा चलाना है। जितनी वो मेहनत कर रहा है उतने उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो छोड़ना चाह रहा है लेकिन छोड़ नहीं सकता, वरना फंस जाएगा। ठीक है। ऐसा है। बहुत सारे ऐसे बंदे मिलेंगे आपको जो
खुद की परचून की दुकान ओपन करके बैठे हुए, मैं आपको बताऊं, कोई कस्टमर ही नहीं आने लग रहा है। इक्का दुक्की आ रहे हैं, बस मोबाइल चलाए जा रहे हैं, बढ़िया से टाइम पास, रील्स चलने लग रही है ना। कोई अंकल बैठे हैं तो कोई आंटी बैठी हुई है दुकान में, नहीं तो कोई लड़की बैठी है, नहीं तो कोई लड़का बैठा है, जैसे धीरेन्द्र बैठा है। अब कोई कस्टमर नहीं आता होगा तो ये क्या करते होंगे, रील्स ही तो चलाते होंगे, क्या करेंगे नहीं तो। ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे आप भी किसी दुकान में जाते होंगे और धीरेन्द्र की तरह सुंदर लड़का बैठा होता होगा उस दुकान में, राइट। आप उनको शेयर कर सकते हो बिजनेस, समझे। ऐसे लिख लो, कोई ऐसी फिक्स होती है दुकान की, हम उससे ही लेके आएंगे सामान, है ना, राइट, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, लिख लो उनका भी नेम, चार पांच तो निकल ही आएंगे आराम से। उसके बाद लिखो एन। एन का मतलब है नेबरहुड, पड़ोसी। भाई, पड़ोस में ऐसे बच्चे रहते हैं, छपरी टाइप के भी रहते हैं, कुछ अच्छे भी रहते हैं, स्मार्ट, बिल्कुल चंद्रकला मैम की तरह, है ना। रहते हैं कि नहीं रहते हैं। ठीक, मंजू मैम की तरह, जिनको चश्मा लग गया पढ़ते पढ़ते, जब जानबूझ के लगा के रखते हैं, पता नहीं, मुझे लगता है ये लोग तो। ठीक, इनको बोलते हैं स्मार्ट बच्चे। और वो स्मार्ट बच्चे कहीं ना कहीं देखो कुछ करना चाहते होंगे, कुछ छपरी भी रहते होंगे, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ। किसको बोलूं अब छपरी, तो किसी को बोलूंगा तो खराब लग जाएगा। स्मार्ट तो चल जाता है, लेकिन छपरी बोलूंगा तो खराब लग जाएगा, है ना, तो नहीं बोलूंगा, है ना। तो ऐसे ही बच्चे होंगे फालतू में, बस यहाँ वहां लड़का लड़की बाजी कर रहे होंगे, या फिर फालतू में कहीं इस दोस्त के साथ क्रिकेट खेलने चले गए सुबह सुबह से, कहीं यहाँ वहां, है ना, बाइक में धक्के खा रहे हैं, यहाँ वहां, पता चला, राइट, भगा रहे हैं स्पीड से। ये सारी चीजें चल रही होंगी, है कि नहीं। तो ऐसे कबाड़ी लड़के ही ब्लास्ट करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, छपरी लोग ही ब्लास्ट करते हैं, जो बैक बेंचर रहते हैं, समझे। एक सेकेंड बस। हाँ जी, ऐसे लोगों के आप नेम लिख सकते हो, उनकी जिंदगी में एक बेटर अपॉर्चुनिटी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, उनको भी एक कामयाबी वाला रास्ता दिखा सकते हो आप लोग। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो। आज तो 37 से 38 ही नहीं हो रहे हैं ये, पता नहीं क्या हो गया इनको, सबको जुकाम हो गया, बुखार हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो डी। डी का मतलब है दोस्त, वो दोस्त जिनके लिए हम जान भी दे सकते हैं अभी, है ना। कौन कौन है जो अपने दोस्तों के लिए जान दे सकता है। मुझे नहीं लग रहा कोई होगा ऐसा। लो भैया, नरेंद्र जी ने उठा दिया, इनके दोस्त भी हैं। हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ इनके दोस्त भी हैं और ये जान भी दे देंगे। और किसके किसके ऐसे दोस्त हैं नरेंद्र सर की तरह की भाई जान भी दे सकते हैं। आशिफ के हैं भाई, फिर तो बस एक बहुत कम ही लोग होंगे जो जान दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ मानसी भी है, मंजू भी है, अभी रुक जाओ पता चलेगा जान देते हो कि नहीं, रुक जाओ। लिख लो उनके नाम फिर, है ना, क्योंकि वो भी बेरोजगार ही होंगे अभी, है ना। नेक्स्ट, एस सोशल मीडिया फ्रेंड्स। एक्चुअली में होता क्या है, हम जब ज्वाइन होते हैं सोशल मीडिया में, राइट, आईडी बनाते हैं, तब हम किसी को नहीं जान रहे होते हैं। बट धीमे 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 करके कुछ ऐसे पर्सन कनेक्ट हो जाते हैं जिनको हम जानते नहीं थे लेकिन जानने लग जाते हैं। कुछ ऐसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे इंस्टा पे कनेक्ट हो जाते हैं, स्नैपचैट पे कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे अपने लाइक फेसबुक में कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर कहीं और अदर एप्लीकेशन में कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर उनको जानने लग जाते हैं। क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है, कभी नेम मेंशन करो, लिखो। 8:50 हो चुके हैं और मैंने बताया था कि अब इनसे बात कैसे करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं अब, राइट। अगर लिख नहीं पाओगे तो कोई बात नहीं, यूट्यूब में देख लेना। ये आपको प्रॉपर तरीके से जो है ना, हाँ हाँ, आप तो यही चाहते हो कि मैं वीडियो ऑन कर लूं। इन सबको नहीं बोलोगे कि वीडियो ऑन कर लें। देखो पहले, देखो पहले, सारे के सारे प्यारे मुखड़े जो है ना वीडियो ऑफ करके रखे हुए हैं।
लिखो। इसके बाद देखो, सपोज दैट मान लो अपना कोई पड़ोसी है, या फिर अपनी कोई क्लोज फ्रेंड है ना। तो सबसे पहले ऐसा नहीं डायरेक्टली आप काम बताने लग जाओ, है ना। सबसे पहले क्या करोगे, थोड़ा सा उनसे रिलेशन बिल्ड करोगे, थोड़ा कांटेक्ट में आओगे उनके, है ना। हेलो हाय, राइट, ये सारा कुछ है ना। हेलो हाय वगैरह जैसे पूछ लिया, और क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो अभी, है ना। ये है, और घर में सब लोग ठीक हैं, इस तरीके से पूछ लिया आपने, राइट। और फिर वहां पर जो है ना, जब आप ये पूछोगे क्या करने लग रहे हो, तो ज्यादातर बोलेंगे पढ़ाई कर रहे हैं, बोलेंगे कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अब मान लो जैसे आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, आपने उससे पूछ लिया क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा, तो यार एक काम करो, ठीक है, कोई यार मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, है ना। कोई यार कोई काम वाम देखो, कोई मिले शायद, कुछ वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, है ना। थोड़े बहुत पैसे भी कमा लें, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई के खर्चे भी चल जाएंगे, है ना। ऐसे बोलो आप उनको, है ना। हाउस वाइफ हो, बोल सकते हो कि कुछ ऐसा वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड काम वाम सर्च करो, कोई हो कांटेक्ट में तो बताना जरा यार, है? कि अपने खर्चे भी चल जाएं, राइट, घर से बाहर तो जाने को मिलना नहीं है। ऐसे इतनी बात कर ली। एक दो दिन बाद जो है ना, आपने झनक तो डाल ली थी कान में। अगले एक दो दिन बाद एक काम करोगे, फिर उसी को कॉल करोगे, बात बात करी, उसके बाद बोलो, सुनो धीरेन्द्र, यार मैं रील्स देखने लग रहा था इंस्टाग्राम पे, और एक वीडियो आया वहां पे, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड था। तो मैंने वहां पर फॉर्म सबमिट कर दिया, और मेरे पास आज सुबह या फिर कल एक मैम की कॉल आई थी। तो उन्होंने मुझे काम के बारे में बताया, ज्यादा तो समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक वीडियो सेंड कराया मुझे, है ना। तो देख जरा, मैं तुझे ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ, देख के बता जरा कैसा है ये काम। आपने उसको वीडियो सेंड करा, ठीक है, और आपने भी देख लिया। देख लेना अभी उस वीडियो को 2 बार 3 बार 5 बार, फिर वो बोलेगा, बताएगा वो कैसा है कैसा नहीं। नहीं तो एक काम करो, सीधे उसके घर ही चले जाओ, दिखा दो बैठ करके साथ, ठीक है, पास में जा करके, कुछ भी कर सकते हो। अब वीडियो देखा, देख लिया आप उसने, और आपने भी देख लिया। अब उससे पूछो, यार ये तो चार्ज वार्ज मांग रहे हैं, आप खुद से बोल दो, वैसे ज्यादा तो नहीं है चार्ज, एक बार करके देख लें क्या। देख तो अच्छा रहा है, बात तो सही है यार, ऑनलाइन हो गया सब कुछ सिस्टम, है ना। ठीक है, उनको बोलो कि जिस मैम से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी सेंड करी, और बहुत प्रोफेशनल बंदा है ये तो, इसके तो बहुत सारे फॉलोअर्स भी है ना। भेज दो उसको भी इंस्टाग्राम आईडी उसकी, विपिन सर की आईडी भेज दो उसको। मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसे अगर आपने, जो आपने लिस्ट बनाई थी, अगर आपने इस तरीके से कम से कम, जितने आपने लिस्ट बनाई थी 200 300 जो भी, बात कर ली, मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, 10 तो सीरियस कैंडिडेट मिल ही जाएंगे। भाई 10 अगर मिल गए ना, बताए दे रहा हूँ, टीम भी बिल्ड हो गई, ठीक है, सीसी भी आ गई, सुपरवाइजर भी निकल गया, इनकम भी मस्त वाली आ जानी है। अब 10 लोग आगे काम करने वाले, भाई अकेले थे आप, 10 लोग आगे, ठीक है। वो 10 लोग अगर उन्होंने 10 10 20 20% को भी रिक्रूट कर दिया ना, सोच के देखना अगले 5 6 महीने में क्या होगा हाल, राइट। उनकी भी तो हम लिस्ट बनवाएंगे इस तरीके से, है कि नहीं। अगर आपने इस लिस्ट पर बिना दिमाग लगाए अपना काम कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी दिमाग भी लगाएंगे, अरे हम उनको नहीं बताएंगे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, रोना रोने लग जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे बस वो लोग तो जो है ना मर्डर कर देंगे सीधे, बता देंगे तो। अरे भाई, कोई कुछ नहीं कर रहा था, वेला घूमने लग रहा था नल्ला बना हुआ, और आपने उसको वर्क प्रोवाइड कर दिया, अच्छा ही किया ना। अभी की सरकार क्या रहे थे, छपरी लगते थे। दिखाऊं वीडियो उनका पुराना, छपरी लगते थे, ऐसे 2 3 बटन खोल करके रखते थे, ऐसे पता चला कॉलर ऊपर उठी है ना, मक्खियां फेस में घूमने लग रही हैं, राइट, चश्मा लग गया था आंखों में। अब आपने देखा कभी चश्मा,
ठीक। देख लो मनीष सर का, आपने पॉडकास्ट देखा था उस दिन, कैसे दिख रहे थे? हेयर स्टाइल भी देखी थी आपने? डाकू लग रहे थे वो, क्या बोलते हैं, आतंकवादी टाइप के। ऐसा लग रहा था जैसे आतंकवादी संगठन से जो है ना मिले हों। नहीं देखा था आपने? देखा था आप सभी ने, जब स्क्रीन शेयर करके दिखाया था उन्होंने। भाई, ऐसे लोगों की जिंदगी बना दोगे जैसे मनीष सर की जिंदगी बना दी प्रदीप शर्मा सर ने। कितना अच्छा किया। वरना वो भटके हुए थे, मैं आपको बताऊं, और जिंदगी बना दी उन्होंने। सुबह सुबह से मुझे तो बाबा श्याम के दर्शन हो गए, देख लो। आप लोग पता नहीं क्या। दिखाऊंगा आपको। वो प्रदीप शर्मा सर, जिनकी वजह से आज अपनी कम्युनिटी, है ना, में जितने भी लीडर हैं आज उनकी वजह से कामयाब है भाई। उनके पास तगड़ा नॉलेज, 4 कार है उनके पास, 4 कार्स, पता है आपके पास? ठीक है, एक तो मर्सिडीज ली थी उन्होंने 78 लाख रुपए की। सबसे पहले उन्होंने फ्लैट लिया 78 लाख रुपए का, फिर एक कार ली 78 लाख रुपए की। उसके बाद उन्होंने क्या की, उन्होंने मतलब एक और कार ली थी, किया सेल्टोस करके थी कोई, है ना। फिर एक बड़ी कार ली उन्होंने, ताकि पूरी फैमिली घूमने जा सके। एक स्कॉडा रैपिड उनके पास। एक भी कार नहीं बेची उन्होंने। लाइन से खड़ी रहती हैं, बाइक भी वीवीआईपी लग्जीरियस है बिल्कुल। ये फ्यूचर है, आपके पास कलेक्शन होगा इन चीजों का। और इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, देखो, स्ट्रगल करना पड़ेगा, नेगेटिविटी से लड़ना पड़ेगा। अगर आपको फ्यूचर ब्राइट बनाना है भाई, हर चीज से लड़ना पड़ेगा। देखो, प्रॉब्लम आएंगी, नेगेटिविटी आएगी, लेकिन ये देखो फ्यूचर में मिलेगा क्या। जो भी गया हुआ था सक्सेस डे में, यही तो सीखा है। 5.5 साल तक जसप्रीत बरार का कुछ नहीं हुआ, और आज इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे चलने लग रहा है बंदा। अपने इंडिया को ग्लोबली प्रेजेंट करता है वो। सोच के देखो। प्रीजज नहीं करना है अपने आप को, है ना, कि पता नहीं यार मेरे से हो पाएगा कि नहीं। ठीक। कोई रिश्तेदार है, उसको बता सकते हो कि यार मेरी दोस्त का, मेरी दोस्त की जो है ना सिस्टर है, वर्क फ्रॉम होम करने लग रही थी, मैंने 3-4 पहले महीने मैंने बोला हुआ था, कोई वैकेंसी निकले तो बताना। ठीक है। तो 2 वैकेंसी निकली हुई थी, दोस्त को भी ऐसे बता सकते हो। तो मैंने तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और मुझे लगा तू भी फ्री है, तो एक साथ कर लेते हैं, है ना। ठीक। लेकिन 3-4 दिन ट्रेनिंग होंगी। राइट, ये है। इस तरीके से जो है ना अपना रहेगा। अब मैं क्या बताऊं, अब तो मेरी मौसी का कॉल भी आने लग रहा है। भाई अब मैं बताऊँ आपको, ट्रेनिंग दूंगी अब फिर मौसी से बात करूं? कहाँ से याद कर लिया हमने? भैया, हमारे रिश्तेदार में सबसे ज्यादा रिच यही है, बस और कोई नहीं है। नोएडा में इनके 2 तो फ्लैट है इन्होंने लिए हैं। चलो छोड़ो। नेक्स्ट। तो मैं आपको बताने लग रहा था, इस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक। उनका भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अपने सीनियर से कांटेक्ट करवा दो जो नोन है तो। ठीक है। ये, लेकिन बढ़िया से हाइप करके। ओके। सो बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल चुका है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करो। ठीक है। हर एक मीटिंग का एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने सीनियर को मेंशन किया करो, बढ़िया सी लाइनें लिख करके। अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। कोई तो ऐसे ही आ जाएंगे स्टेटस देख के, अरे यार मॉर्निंग सेशन क्या चलने लग रहा है भाई, क्या करने लग गए। हम्म। ये है। बकाया दिस साइड ऑल द बेस्ट चैंपियन, ये मीटिंग एंड होने वाली है। आज के दिन को फुल प्रोडक्टिव वे में जो है ना यूज करना है। ठीक है। और जिसने लीड्स नहीं ली है, मुझे नहीं बताया है, फटाफट से जो है ना आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर देना पर्सनली, देन आपको लीड्स मिल जाएगी। ठीक। सो यस, विश यू ऑल द बेस्ट। बकाया यस, आई एम चैंपियन, आई एम लीडर, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। और हम नहीं रुकने वाले अब, बहुत आगे जाने वाले हैं। ओके ऑल चैंपियंस, इसको जरूर इम्प्लीमेंट करना, और ये सेम ट्रेनिंग यूट्यूब में आपको मिल जाएगी। डन।